हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, यूपीएससी 2024 का मेंस आज से स्टार्ट हो गया है। आज जो फर्स्ट पेपर है वो एसए का होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि एसए का पेपर आज कैसा आया। तो लास्ट ईयर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला कि आज अभी भी वो देखने को मिलेगा। बने रहिए वीडियो के अंदर। मैम क्या नाम है आपका? मुक्ता। ये कहाँ से आए हैं आप? फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर से इतनी दूर तो आने में कुछ दिक्कत या तकलीफ हुई? नहीं, ट्रेन से आ गए थे। कैसा गया आपका मेंस का ऐसे? पेपर ऐसे क्या, मतलब अब कुछ कह नहीं सकते ना, मतलब कैसा लिखा है, मतलब कर दिया है दोनों। ओके। हाँ। टाइम का कुछ इशू हुआ? हाँ, मतलब पहले में ज़्यादा टाइम लग गया था तो दूसरे में अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग में दिक्कत हुई। अदरवाइज मतलब कर दिया। पहले में ज़्यादा एग्जांपल्स लिख पाई हूँ, सेकंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की तो थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट इन दी एंड कर दिया यार। एंड आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है, सेकंड मेंस है। अच्छा, सेकंड मेंस आपका। तो पिछली बार जब आपने मेंस लिखा और अब मेंस लिखा तो उसमें उसके बीच में क्या इम्प्रूवमेंट किया आपने? ओके, मेंस में जैसे मैंने ज़्यादा रिलाई किया सोशल मीडिया पे इस बार, और जो लास्ट में दिक्कत हुई थी टाइम मैनेजमेंट की, उस पर फोकस किया, स्ट्रक्चरिंग पे फोकस किया, ज़्यादा कोर्स मैंने याद किए कि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल पे फोकस किया इन दी एंड, बिकॉज जो भी आप लिख रहे हो उसे सब्सटेंशिएट करना पड़ता है आंसर के साथ, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया। तो इस बार कुछ टाइम की लिमिट आपको रह गई या फिर आपने कहा इस बार तो हो गया? मतलब फर्स्ट एक्चुअली ज़्यादा आप लिखने लगते हो ना तो आप भूल जाते हो, आप ज़्यादा लिखने लगते हो, और मैंने शायद इस बार थोड़ा छोटा लिखा तो मैं ज़्यादा लिख गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पेज ज़्यादा बच गए, तो फिर लगता है कि इसको कवर करना है, तो उसमें काफ़ी टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन ठीक है, फिर उसे मैनेज कर लिया सेकेंड में। तो ऐसे राइटिंग लिखने से पहले जब भी आपने यहाँ लिखा तो उससे पहले आपने कितनी प्रैक्टिस की, उसके बारे में बता सके किस तरह प्रैक्टिस की? ओके, एक्चुअली इस साल मेरी शादी का टाइम था तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो मैंने ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो ये टाइम मैनेजमेंट की जो इशू आई है मुझे शायद नहीं आती अगर मैं प्रैक्टिस करती, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की ज़्यादा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपकी इस साल शादी थी तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन है? आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और आप मेंस लिख रही हैं, तो वो आपके साथ आए या फिर कैसा उनका अभी वो रहता कल से आएंगे, एक्चुअली ही इज़ इन जॉब, लाइक ही इज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, तो वो आएंगे कल, तो देन ही विल अकम्पनी में, क्योंकि आज उनको छुट्टी नहीं मिली, तो नेक्स्ट डे। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं एमपीपीएससी 2025 या एमपीपीईबी, तो आपके लिए पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला लेकर आया है अपने नए बैचेस। इन बैचेस में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। ये इनके बैचेस हैं। जैसे सर्व सक्षम 3.0 एमपीपीसीएस फाउंडेशन 2025 बैच, ये 9,999 का था, लेकिन अभी ऑफर चलने के कारण ये आपको 3,999 में एक्सेस हो रहा है। साथ ही सर्व सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, जेल रक्षक एमपीपीएससी बैच 2024-2025, ये भी आपको 999 में एक्सेस हो रहा है। एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024, ये केवल आपको 999 में एक्सेस हो रहा है। एमपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज, ये आपको 999 में एक्सेस हो रहा है। अगर इन सभी बैचेस में और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बात, ये सारे बैचेस अपडेट एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं। बैचेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। चलते हैं वीडियो की ओर। शादी के साथ प्रिपेयर करने में क्या दिक्कतें आती हैं? ओके, मतलब इन लॉ सपोर्टिव होने चाहिए, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो आई कैन सिट, मतलब जस्ट लाइक अ फैमिली, तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो मुझे उससे में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मतलब आप बहुत खुशकिस्मत है कि किसी के लकी हूँ, हाँ, दे क्वाइट सपोर्टिव एंड सब एजुकेटेड हैं, व्हेन माय पेरेंट्स, माय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सो दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव, तो मुझे उस तरीके की दिक्कत नहीं हुई कि शादी हो गई है। बट हाँ, शादी के टाइम ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो बहुत ही पता नहीं था कि इस बार भी निकल जाएगा, बट दे दिया था, ऐसे ही तो निकल गया, क्योंकि लास्ट भी निकल रहे हैं 2-3 बार से तो प्रीलिम्स में। तो लाइक हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स होते हैं अपने डॉटर की, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 12th पास किया, तो वो उनकी शादी में ज़्यादा टेंशन लेते हैं बजाय इसके कि वो ज़्यादा पढ़े। तो इस जो पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, काफ़ी टाइम दिया उन्होंने मुझे, काफ़ी इयर्स दिए, फिर एक एज भी हो जाती है तो बोलते कि ठीक है, यू शुड गेट सेटल, राइट, तो उसकी वजह से मैं सेटल भी हो गई। ठीक है पापा, अब कितनी साल वेट करोगे, बिकॉज कोई अनसर्टेनिटी रहती है इस एग्ज़ाम में, तो शादी कर ली। उसके बाद लकीली पेरेंट्स भी और जो इन लॉज हैं एंड सभी सपोर्टिव है, मतलब पेरेंट्स साइड से भी, इवन फैमिली साइड से भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी उसके लिए। अगर शादी भी कर लो, अगर फैमिली ऐसी मिल रही है, सपोर्टिव है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो गया थिंक। अच्छा, कल आपका इतना इम्पोर्टेंट 2 एग्ज़ाम होंगे कल, तो उसके लिए आपने कुछ खास तैयारी की है? एग्ज़ाम्स के लिए आई थिंक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं एंड मतलब मल्टीपल रिवीजन हो पाए उसी चीज़ के, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो उसको बार बार जाके रिवाइज करूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आज जाके, तो जितना मिलेगा उतने में करने की कोशिश करूँगी। शांत रहना चाहिए, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाएगा अगर एग्ज़ाम में आप लिख रहे हो तो। जब आप सुबह में एंट्रेंस देने आए
एग्ज़ाम देने आए, तो कैसी फीलिंग थी? नर्वस थे बहुत ज़्यादा या कॉन्फिडेंट थे कोई बात नहीं अब इस बार कर मैं दूँगा? एग्ज़ाम के दिन बहुत शांत रहती हूँ, मतलब ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया कि अगर आप शांत नहीं हो तो यू कांट परफॉर्म वेल। तो ये चीज़ मैं फोकस करती हूँ कि शांत रहो, बाकी एग्ज़ाम में जो होगा वो देखा जाएगा, तो आई फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। अच्छा, आप इतने शांत थे तो किस तरह से आपने मतलब क्या क्या किया था कि आपको इतनी मतलब शांत रह पाए? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हाइपर हो जाते हैं। आप हाइपर हो जाते तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि जितना नहीं आता उससे ज़्यादा परफॉर्म कर पाती हूँ, बिकॉज़ मैं शांत रहती हूँ। ये मतलब मैंने क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया, एक दिन में नहीं आती है। तो बस ये है कि ये बिलीव करना है कि कुछ नहीं, दिस एग्ज़ाम इज़ नथिंग, बिकॉज़ ये लगता है एंड टाइम में अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत कुछ कर सकते हो। थोड़ा टाइम बचता है तो मैं पैनिक करती हूँ उससे पहले, लेकिन मैं धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे टाइम एग्ज़ाम पास आता है तो मैं शांत हो जाती हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जितना हो सकता है उतना बेस्ट करके आना है, जितना भी पॉसिबल है। तो आपका ये मोटिवेशन क्या है? मतलब आप 3 साल से या इतने सालों से ट्राई कर रहे हो, तो कुछ मोटिवेशन होगा कि लाइक ये इस वजह से करना है मुझे, तो वो क्या है? मेकिंग द लाइफ ऑफ माई पेरेंट्स कंफर्टेबल, कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो उनकी लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत आए तो मैं खड़ी हो पाऊँ अपने पैरों पे। तो जो छोटे-छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं जिनका अभी मतलब सोचना है कि हम इसमें जाएँ या ना जाएँ, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही बोलेंगे, मतलब बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों को अपने ऊपर बिलीव करना। लोग बाकी आसपास के लोग भी बिलीव करते हैं कि तुम कर लोगे एंड ऑल, कई बार खुद पे बिलीव नहीं होता, तो अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी इज़ द की। जैसे पहले मेरे पास ऐसा रहता था कि पूरे दिन पढ़ना है, 24 घंटे पढ़ना है, अच्छे से नहीं पढ़ रही हो तो नहीं हो रहा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे दिन लगातार पढ़ पाओ या हर दिन सेम तरीके की इंटेंसिटी रहेगी, तो उसे एक्सेप्ट करना है। नहीं तो ऐसा होता तो कई बार बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते थे कि पता नहीं हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे। लेकिन अगर दिन में 7-8 घंटे भी निकाल रहे हो, 6-7 घंटे जितने भी निकाल पा रहे हो, बिकॉज अब फैमिली के साथ भी मैनेज करना है तो इतना ही टाइम निकल पाएगा, अगर इफ़ आई वांट टू गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से, बिकॉज देयर इज़ अनसर्टेनिटी, राइट, यू कैन नॉट से। तो फिर उसके बाद उसको लाइफ का पार्ट बनाना है कि ये प्रिपरेशन में सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ जाना है, बिकॉज इज़ अ लॉन्ग जर्नी, राइट। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात करने के दौरान देखा कि आप बहुत अच्छे से बात भी कर पा रही हैं। बहुत मतलब मैंने अभी इतने सारे स्टूडेंट से बात करा तो इतना अच्छा से मतलब आपने बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रखी है। क्या है इतनी वजह, मतलब इतना अच्छा से कैसे बोल पा रहे हैं आप? ओके, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम टीचिंग में थी, मैं ऑनलाइन पढ़ाती थी Okay, स्टूडेंट्स that's को, why. या मैं इंग्लिश की क्लासेस लेती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आई वाज इन दैट फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऑनलाइन मैंने प्लान स्पार्क में भी पढ़ाया है, तो टीचिंग इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, तो उसमें रहती थी मैं। That's why I noticed like हाँ, तो आपकी मतलब वो communication थोड़ा skill रहता बहुत था अच्छी है। यार, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उससे कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव होते हो, तो लाइफ में पीस कैसे लाने एंड ऑल दैट, बिकॉज चैलेंजेस गिव यू ना अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो उसकी वजह से आई वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ, राइट, सो दैट्स वाई। तो इवन एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट द रियल लाइफ स्किल दैट यू लर्न टू लिव प्रॉपरली, तो वो सब। थैंक यू, आपसे आपने इतनी देर हमसे बात करी। उम्मीद करता हूँ आपका इस बार क्लियर हो जाए और आप एक आईएएस बने। थैंक यू।